हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऐसा सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्न को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 39 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 38 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे, तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए, श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है? देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्या हमारी किस प्रकार की दे रखी है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, ये 25 दे रखा है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो साथ ही यहाँ पर संख्याएं काफ़ी धीमी गति से बढ़ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी संख्याएं धीमी गति से बढ़ती हुई नजर आएंगी तो सबसे पहले हम प्रश्नों को डिफरेंस से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। 5 से जब 2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर -3 हुआ होगा। इसी प्रकार से देखिए, 2 से जब 7 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या मेरे दोस्त है, यहाँ पर +5 हुआ होगा। देखिए, इस प्रकार से +5 हुआ होगा। अब देखिए, 7 से जब 9 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है। देखो, यहाँ पर कोई सीक्वेंस बनना है। देखो, एक बार -3 हो गया, फिर +5 हो गया, फिर अपनी तरफ से उसने +2 कर दिया। यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बनना है। जब भी डिफरेंस में कोई सीक्वेंस नहीं बनता है तो क्या करते हैं, हम प्रश्न को डिफरेंस से सॉल्व ना कर कर दूसरे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखो, संख्याओं को जब आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। देखो, दो संख्याओं को यदि हम जोड़ दें, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दें तो हमारी तीसरी वाली संख्या प्राप्त हो सकती है मेरे दोस्त। देखो, 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो, 2 और 7 को यदि हम ऐड कर दें तो हमारे पास 9 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, 9 और 7 को ऐड कर दें तो हमारे पास 16 प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे कैसा लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर दो संख्याओं को ऐड करने के बाद तीसरी संख्या को प्राप्त किया जा रहा है। देखो, 16 और 9 को ऐड करेंगे आपस में कितना, 25 होता है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को लाने के लिए 16 और 25 को हम आपस में ऐड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 16 और 25 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 41 हो जाएगा। 41 देखिए आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या? जी हाँ दोस्तों, 41 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा? प्रश्न कह रहा है ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, ए सी से कैसे संबंधित है। यहाँ पर ए सी से कैसे संबंधित है, इसको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, देखिए, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम बनाया जाता है। इस टाइप के प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं। जो भी हमारे पुराने छात्र हैं वो लोग अवश्य इसका जवाब बता सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में तो आप काफ़ी रिवीजन करोगे, उसके बाद बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ए डी का भाई है। जब ए डी का भाई है मेरे दोस्त, जब ए डी का भाई है तो क्या करेंगे, देखो डायग्राम से बेसिक से समझाते हैं। ए डी का क्या है, भाई है। तो यहाँ पर देखिए, भाई और भाई का दर्जा बराबर का होता है, भाई बहन का दर्जा भी बराबर का होता है। ए देखिए, ए भाई है तो पुरुष होगा तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे और महिला के लिए माइनस का सिंबल लगाते हैं। अब देखिए, जी डी का जेंडर क्लियर नहीं, आगे देखिए क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है डी बी का पिता है। जब डी बी का पिता है मेरे दोस्त, बी कहाँ पर पहुँच जाएगा, एक पीढ़ी नीचे पहुँच जाएगा। जब डी पिता है तो ये भी पुरुष होगा तो प्लस हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है
बी और सी बहनें हैं। जब बी और सी बहनें मेरे दोस्त तो बी के बराबर में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, और ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं। तो इस प्रकार से ये माइनस हो जाएंगी क्योंकि स्त्री होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ए सी से कैसे संबंधित है। ए सी से कैसे संबंधित है, देखिए ए कहाँ पर बैठा हुआ है, ए देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है और सी यहाँ पर बैठी हुई है। तो बताइए इनका आपस में क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर ही काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखो कन्फ्यूज होने वाली बात तो ये बनती है मेरे दोस्त कि यहाँ पर ए का संबंध बताएं या सी का संबंध बताएं, किस का संबंध बताएं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखो सी बाद में दे रखा है तो क्या करेंगे, इस प्रकार से इस पर तीर कर देंगे। मतलब यहाँ पर सी ए से क्या कहेगा, इस प्रकार से देखिएगा। तो सी ए से क्या कहेगा, देखो ये सी बैठा है, ये ए बैठा है। तो देखिए ये क्या बैठा है, ये देखो बी और सी बहनें बहनें हैं और इनके पिताजी कौन बैठे हैं, ये डी बैठे हैं और डी का भाई है ये ए। तो बताइए पिताजी का भाई क्या लगेगा, पिताजी का भाई चाचा लगेगा। चाचा आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो एक आकृति दे रखी इस प्रकार की, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ये देखो दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले आसान तरीका सॉल्व करने का क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए जब भी इस प्रकार की आकृति दे रखी होती है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी संख्याएं किस साइड दे रखी हैं। देखो इस वाली पंक्ति में दे रखी हैं बड़ी बड़ी संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से प्रश्न को सोचने का प्रयास करेंगे कि 3 और 2 और 6 का क्या किया जाए कि हमारे पास 36 बन जाए। देखो आसान तरीका बता रहे हैं, देखो 90% केस इसी प्रकार से बनता है। तो हम सबसे पहले इस प्रकार से प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो 3 दे रखा है, 3 और 2 और 3 और 6 का हम क्या करें कि हमारे पास यहाँ पर 36 बन जाए। उसी प्रकार से हमारा देखिए यहाँ पर आंसर आ सकता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर देखो 3 और 2 और 6 का क्या किया जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 का जब हम यहाँ पर योग करेंगे 2 में प्लस करेंगे तो 5 बनेगा, 5 और 6 को करेंगे तो 11 बनने वाला, 36 नहीं बनने वाला है। तो हम इनका आपस में गुणा भी तो कर सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर कोई बाउंडेशन थोड़ा ही लगी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करके देखते हैं। देखो 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 होता है। अब देखिए 6 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 36 बन जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 5 का जब आपस में गुणा करेंगे 4 पंजे 20 होता है। और देखिए 20 का गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका भी आपस में गुणा कर देंगे और कुछ नहीं करना। देखो 9 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18 होता है। तो बताइए 18 ही यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 को सिर्फ रख सकते हैं, क्योंकि 1 को रखने पर क्या होगा, 18 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 18 ही रहने वाला है। तो 1 आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। 1 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका चौथा प्रश्न है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी। मेरे दोस्त जब आपको पता है मछली कहाँ पर रहती है, मछली देखो जल में रहती है, तो उसी प्रकार से चिड़िया आपकी देखिए कहाँ पर उड़ती है। मेरे दोस्त चिड़िया आपकी देखिए कहाँ पर उड़ती है, आकाश में उड़ती है। आकाश से आपका संबंध बन जाएगा चिड़िया का, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं
ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका 5वां प्रश्न है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है एम, टी, आर और पी में एम केवल पी से बड़ा है, टी आर से बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे दोस्त, जब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न आधा सॉल्व हो चुकता है मेरे दोस्त। यदि थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा, बहुत ही आसान प्रश्न दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया एम, टी, आर और पी में केवल यहाँ पर एम पी से बड़ा है। तो देखिए केवल जब पी से एम बड़ा है तो भैया और किसी से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब पी सबसे छोटा होगा। ठीक है, जब केवल की बात कर देगा तो एम किससे, पी से बड़ा है तो एम पी से बड़ा हो जाएगा, और पी से छोटा अब कोई नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा कभी बड़ा ही नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से देख लेंगे। अब आगे क्या बोला गया, आगे दे रखा है टी आर से बड़ा है। भैया टी जब आर से बड़ा है तो एम से भी बड़ा आर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम से भी बड़ा होगा, क्योंकि केवल पी से बड़ा एम था। ठीक है, केवल पी से बड़ा एम था तो आर से बड़ा, यहाँ पर सॉरी एम से बड़ा कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर से बड़ा कौन दे रखा, आर से बड़ा टी भी दे रखा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपका डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए इनमें जब जो भी सबसे ऊपर दे रखा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे ऊपर आपका टी आया है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर रहने वाला है। साथ ही इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं मात्र और मात्र 5 सेकंड में। तो आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका 6वां प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा क्या दे रखा, प्रश्न दे रखा है यहाँ पर देखिए, प्रश्न हमारा कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, अक्षर दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जब ए सी ई का संबंध एफ जी एच से है, उसी प्रकार से हमें पता करना है कि एल एन पी का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारे कौन से अक्षर भरे जाएंगे। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए जब भी अंग्रेजी के अक्षर दे रखे होंगे तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे तो आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए ए आपका कितने नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से सी आपका 3 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से ई आपका 5 नंबर पर आता है। अब इसी प्रकार से देखेंगे इधर इस साइड तो देखिए 6 नंबर पर एफ आता है, जी आता है 7 नंबर पर, और एच आता है 8 नंबर पर। मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जब ए से हम एफ की तरफ जाएंगे मेरे दोस्त, 1 नंबर से जब 6 नंबर की तरफ जाएंगे तो +5 हुआ होगा। यहाँ पर देखिए +5 हुआ होगा, सॉरी। अब इसी प्रकार से जब सी से देखिए 3 नंबर से जब 7 नंबर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा मेरे दोस्त, 3 नंबर से जब 7 नंबर की तरफ जाएंगे तो +4 हुआ होगा। अब इसी प्रकार से 5 नंबर से 8 नंबर की तरफ जाएंगे। देखो प्रश्न आपका कितना आसान हो चुका है। नंबरिंग करने के बाद आपका प्रश्न में कितना भी कठिन प्रश्न हो कोई भी जान नहीं बचती मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 नंबर से 8 नंबर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +3 हुआ होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे लॉजिक क्या लग रहा है इसमें। लॉजिक यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है, +4 हो रहा है, +3 हो रहा है। मतलब बड़ी संख्या सबसे पहले ऐड हुई है, उसके बाद उसके घटते क्रम में संख्याएं दे रखी हैं प्लस होती हुई। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, एल को पता होगा मेरे दोस्त, एल आपका 12 नंबर पर आता है, एन आपका 14 नंबर पर आता है, और पी आपका 16 नंबर पर आता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जब हम संख्या को लेकर आएंगे तो एल में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, एल में हमें देखिए यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 को जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12 5 कितना होता है, 17 होता है। और 17 नंबर पर आपका क्या आता है,
17 नंबर पर आपका क्यू आता है, तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन हमने हटा दिए। देखो स्टार्ट में क्यू आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन हमने हटा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखो क्या करेंगे, जब भी परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व करने बैठेंगे तो सबसे पहले देख लेंगे लास्ट के अक्षर। देखो यहाँ पर समान नहीं दे रखे हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं, तो क्या करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन को डायरेक्ट उड़ा देंगे। ठीक है, पी से जब देखिए हम किस साइड को जाएंगे, इस साइड प्रश्नवाचक चिन्ह के साइड जाएंगे, तो लास्ट वाले 3 को प्लस करेंगे। देखो इसमें 3 प्लस किया था, तो इसमें भी +3 करेंगे। तो 16 में जब यहाँ पर देखिए 16 में जब 3 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 19 बन जाएगा। और 19 नंबर पर आप सभी दोस्तों को पता है ऐसा आता है। तो आपका इस आधार पर प्रश्न कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका ये राइट हो गया। अब देखिए बीच की संख्या बची है। देखो प्रश्न जब भी परीक्षा में सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें समय बहुत ही कम मिलता है और समय की जिसने बचत कर ली मेरे दोस्त, वही प्रश्न को देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को अटेंड कर सकता है। ठीक है, अब देखिए बीच वाली संख्या अभी हमने नहीं देखी थी। यहाँ पर देखो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पूरे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बीच में एन बचा हुआ था मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पर कलर को चेंज करके दिखा देते हैं। बीच में एन बचा हुआ था, जब एन को देखिए यहाँ पर बीच में लेकर जाएंगे, ये प्रश्नवाचक यहाँ पर भी देखिए बीच में अभी ये वाला आर नहीं आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना 4 को प्लस करेंगे। जब देखिए यहाँ पर 14 में 4 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 नंबर पर आपका आर आता है। देखो QRS तब भी आपका आया है, और दो यहाँ पर 2 अक्षरों को सॉल्व करने पर तब भी आपका जवाब आ चुका था, और 3 ऑप्शनों को सॉल्व करने पर देखिए वही वाला ऑप्शन आया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रकार से परीक्षा में आप लोग समय बचा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये वाले प्रश्नों को जो टेस्ट के रूप में आपके प्रश्न दे रखे हैं, और इस टाइप के प्रश्न साथ ही हम आपको करा चुके होते हैं, तभी आपको टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं, ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी होती चले और हमको भी ये पता चल सके जो भी मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो आप मेरी मेहनत सफल हो रही है या नहीं हो रही है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं प्रिय साथी, क्या करेंगे, पार्ट नंबर 38 को देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाएं और इनका जवाब अवश्य बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जवाब अवश्य बताया करेंगे कमेंट बॉक्स में। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे ये तो पता चलता है कि मैं जो भी पहले पढ़ा चुका हूँ वो हमारे छात्रों की समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। और देखो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। देखो इससे क्या होता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है शरीर को कि हाँ और भी वीडियो बनाना चाहिए और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाना चाहिए मेरे दोस्त। इस वजह से आप लोग लाइक तो कर दिया करो। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को अवश्य दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।